नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम उत्तर छायावाद की रचनाओं में सहजता, आवेग और फक्कड़पन, इसको हम देखेंगे। तो मैं रचना प्रस्तुत करूंगी और साथ में उसको बताती भी जाऊंगी। तो देखिए, जैसे सरलता की हम बात करें तो बिल्कुल एक हमारे यहाँ जो कविता का जो श्रेष्ठ कविता जो मानी गई है, वो हम लोग जो मानते हैं वो व्यंग्यात्मक रचना को हम सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। और व्यंग्यात्मकता के बाद जो है, यदि हम अन्य रचनाओं के बारे में कहें तो लक्षणा को हम मानते हैं, और फिर उसके बाद व्यंजना, लक्षणा, और उसके बाद जो रचना आती है वो बिल्कुल सरल ढंग से प्रस्तुत की गई रचना और अभिधा लक्षणा। इस लक्षणा को लेकर के जो रचनाएं हैं वो उत्तरवादी छायावाद में प्राप्त होती हैं। जैसे देखिए, हम सब कुछ करके भी मानव, हम ही देवता, हम ही दानव, हम ही स्वर्ग की, हम ही नरक की, क्षणभर में सीमा छुआते, हम कब अपनी बात छिपाते। यानी ये बिल्कुल ही सहज भोलेपन की जो भारतीय लोगों की सरलता है उसको अभिव्यक्त करने वाली ये रचना है। और आप देख सकते हैं कि इस रचना में एक सरलता के साथ साथ जो हम व्यंग्यात्मकता को ढूंढते हैं, यहाँ व्यंग्यात्मकता की ज़रूरत ही नहीं है। एक समय था जब हम समझते थे कि व्यंग्यात्मक रचना सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, मान भी सकते हैं हम उसको, लेकिन वो कुछ लोगों तक ही जो चीज़ रह जाए उसका फ़ायदा नहीं है, सब लोगों तक वो पहुंचती नहीं है। दूसरी बात, सब लोगों तक पहुंच भी जाए तो लोग उसके अर्थ का जो लाभ है वो नहीं ले पाते, उनको अर्थ ही नहीं पता उसका। सिर्फ संगीत में है तो वो संगीत का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उस रचना का भावार्थ यदि उनसे पूछा जाए तो वो समझ में नहीं आता। तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो वो रचना सर्वश्रेष्ठ है जो अभिधात्मक है, जो बिल्कुल सरल शब्दों में प्रयोग करके एक सामान्य इंसान तक पहुंचा दी जाती है, और साधारण शब्दों में उसको उसकी ही भाषा में इस संसार की स्थितियों से अवगत करा दिया जाता है। तो वो वही रचना यहाँ पर प्रस्तुत की गई। अब आप आगे देखेंगे आवेग की रचना। चीर दूंगा विश्व के तूफानों को, आज उन्मुख हूँ क्षितिज के पान को, बस न पूछो प्राण सीमाहीन हूँ, दलित कर दूंगा गगन के गान को। तो कैसा मतलब एक तरीके से किस तरीके का आवेग है, उन्माद है, आवेश है कि किस तरीके से वो उन सारी जो स्थितियाँ थी उनमें अपनी एक तरीके से अपनी जो क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली रचना है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये भोलेपन की भी निशानी है, ये अति उत्साह की भी निशानी है, और ये वो प्यार है, ये वो मानवीय भावना है जो एक सामान्य इंसान चाहे कितना भी जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, तो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ये वो भावना है जो लोगों को जो आत्मा से निकलती है और आत्मा तक सीधे सीधे पहुंच जाती है। तो ये एक आवेग जो है वो दिखाती है। अब एक और देखिए रचना, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है शोणित अनुभव करता है। यानी उन्होंने ये एक तरीके से ये दिखा दिया कि जब जो रक्त है वो एक सभी का एक जैसा है, तो बुद्धि तो सिर्फ सोचती है, लेकिन रक्त जो है वो दिखा सकता है कि किसका खून कैसा है, कैसा खून है, वो क्या क्या कर सकता है, एक खून के अंदर अच्छाई है या बुराई है, वो उस सारी चीज़ को भी व्यक्त कर सकता है, वीरता को प्रदर्शित कर सकता है। एक ही पल में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए मर मिटने की भावना भी प्रदर्शित होती है। और दूसरे ये कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अलग रंग का नहीं, रक्त का जो रंग है वो सभी इंसान के अंदर एक जैसा है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं
जो इस उत्तर छायावादी रचना है उसके अंदर एक अलग ही तरीके की सरलता, आवेग और फक्कड़पन का जो है समावेश है। और इसके साथ साथ ही कवियों ने अपनी मानवीय भावनाओं का चित्रण जो है समाज में और समाज के उन लोगों में उतारा है जो समाज की गतिविधियों से परिचित नहीं थे। जो हमारा आज भी हम देखें तो राजनीतिक जितनी गतिविधियां होती हैं वो राजनीतिक लोगों के बीच में या हम कहें शहरीकरण के बीच में फिर भी वो थोड़ी गर्म रहती है, यानी थोड़ी पता रहती है लोगों को। तो आज भी आप जा कर के देख लीजिए गांव में, तो बेशक हमारे गांव में बदलाव आ गया, रहन सहन का स्तर बदल गया, लेकिन अभी भी उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो उनको लगता ही नहीं कि इन सब चीज़ों की जानकारी उनको होना चाहिए। वो आज भी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। और वैसे यदि दूसरी दृष्टि से यदि देखें तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप राजनीतिक चीज़ों के में उलझते हैं उतने जो सरल लोग हैं वो घबरा जाते हैं उन चीज़ों को देख के। जल्दी ही उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी आपदा आने वाली है, कितनी बड़ी वो, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके की न्यूज़ नहीं सुनी, इस तरीके के विचार नहीं है। जैसा कि अब मैंने आपको कल एक जो मैंने मोटिवेशनल वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि देखिए इतनी सरलता है, सरलता की हद तो यहाँ तक है कि जब अब मैंने अपने जीवन के बारे में बताया कि मुझे ये तक नहीं पता था कि कौन परिवार वाला है, कौन मेरे रिश्तेदार है, कौन मेरे परिवार के लोग हैं। तो ऐसे में ये सरलता अच्छी भी है लेकिन कहीं गलत भी है। यानी एक व्यक्ति इतने यदि सरल होगा उसका कोई लाभ उठा सकता था। ये ईश्वर की कृपा है कि कभी कोई घटना नहीं घटी, कभी मुझे ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिला, ना ही किसी ने कभी गलत नज़र से भी देखा। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि लोग कितने सरल होते हैं। मेरे माता पिता कितने सरल थे, मुझे कभी यही नहीं बताया कि ये पराया है। सब परिवार, सारा परिवार, कभी ये पता ही नहीं था कि परिवार से अलग कोई दूसरी भी स्थिति होती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मैं भी इतनी सारी मैंने पुस्तकों को पढ़ा, इतनी सारी चीज़ों को जाना, लेकिन वहाँ भी मैं इस परिवार की उस चीज़ को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की। उस तरीके की धारा में मैं कभी गई नहीं, सोचा नहीं। लेकिन अब जाकर के पता लगता है कि एक जगह में आकर के हमें कुछ चीज़ें बताना बहुत अनिवार्य होता है। उससे कभी कभी हम आज देखते हैं यदि जिस तरीके से हमारा लालन पालन हुआ था उस तरीके से यदि आज के बच्चों को छोड़ दिया जाए, हर एक के, हम नहीं छोड़ सकते। सामाजिक स्थितियाँ अलग तरह की हैं, लेकिन उस समय की स्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, या शायद कहूँ कि आज भी उसी तरह की होती हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज देख कर के ये लगता है जो शहरीकरण की सभ्यता है उसमें तो हम बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हैं। और आजकल बताते भी कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कि व्यक्ति का जो मन हो गया वो दुविधा वाला हो गया। परिवार के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं। ये जो रचनाएं हैं जो आप आज देख रहे हैं, ये रचनाएं, ये जो रचनाओं की सरलता है, जो अभिव्यक्ति है, वो उस इंसान की अभिव्यक्ति है जो बहुत ही सरल है, जिसको सामाजिक चीज़ों का ज़्यादा बोध नहीं है। उसको खड़ा कर दो और कह दो कि फला व्यक्ति को मार के आना, वो मार के आ जाएगा। आज भी वो अपने ये दिमाग को यूज नहीं है, मुझे मारना है या नहीं, वो कौन है, क्योंकि बड़ों ने कहा है इसलिए मुझे उसको मारना है। पिता ने कहा है, माँ ने कहा है, किसी व्यक्ति ने ऑर्डर दिया है तो मुझे उस ऑर्डर को फॉलो करना है, चाहे उसके पीछे मुझे नुकसान हो जाए। इतने सरल लोग आज भी भारत के अंदर हैं। भारत में आज भी इतने सरल, तो ये उसी समाज की बात की जा रही है जहाँ बिल्कुल सरल लोग होते थे और उनकी अभिव्यक्ति इसी तरह की थी। और ये तीनों रचनाएं इसी तरह की भावनाओं को प्रेषित करने वाली। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।